लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 39 से लेकर 52 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है ग्रोइंग अप लाइक जीसस। ग्रोइंग अप लाइक जीसस, यीशु के समान बढ़ना, यीशु के समान बढ़ना। ग्रोइंग अप गॉड्स वे, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना। 2024 हमारे जीवन से चला गया, 2025 हमारे जीवन में प्रभु ने हमको दिया है और इस 2025 में हमको प्रभु यीशु मसीह के समान बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में विकसित होते जाना है और परमेश्वर के मार्ग में दिन प्रतिदिन हमको आगे बढ़ते जाना है। 39 पद में लिखा है, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को चले गए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरवाहों ने आकर दर्शन किया और उसके बाद 8वें दिन में प्रभु यीशु मसीह को खतना हुआ, मंदिर में अर्पण किया गया, उसका नाम रखा गया यीशु। और उसके बाद उसके माता पिता बालक यीशु के साथ नासरत नगर लौट आए और 40 पद में लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बचपना के बारे में एक पद में दर्शाया गया है, बालक यीशु बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और 52 पद में लिखा है, और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह जीवन के हर क्षेत्र में, बुद्धि में, डीलडौल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और उसके माता पिता हर वर्ष यरूशलेम में फसह का त्यौहार मनाने के लिए जाया करते थे। 41 पद से 45 पद को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, बालक यीशु मंदिर में उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। मरियम और यूसुफ अपने बच्चों के साथ यरूशलेम में फसह का त्यौहार मनाने के लिए जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। हम यहाँ पर पाते कि यीशु मसीह का उम्र इस समय 12 वर्ष का है और 12 वर्ष की उम्र में मरियम और यूसुफ ने यीशु को यरूशलेम फसह के त्यौहार मनाने के लिए अपने साथ लेकर गए थे। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। उन्होंने यरूशलेम में फसह का त्यौहार मनाए, सारे रीति विधि को पूरा किए और उसके बाद वो लोग वापस लौटने लगे और ये सोच करके कि बालक यीशु हमारे साथ में है। मरियम और यूसुफ जो है यात्रा में एक दिन तक निकल गए, एक दिन तक उनको पता नहीं चला कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। 44 पद में लिखा है, और वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। यहाँ पर हम पाते कि नासरत नगर में प्रभु यीशु मसीह का बचपना बीता। नासरत नगर में प्रभु यीशु मसीह पला बढ़ा, नासरत की गलियों में प्रभु यीशु मसीह खेला कूदा और बड़े होने के बाद नासरत में अपने गार्जियन, अपने पालक यूसुफ के साथ कारपेंटर का काम करते थे और अपने माता पिता के साथ में रहकर उनके कामों में हाथ बटाया करते थे। 12 साल की उम्र में हम पाते हैं कि बालक यीशु को मंदिर लाया गया फसह का त्यौहार में, परंतु उसकी माता पिता ने ये सोच कर कि अन्य यात्रियों के साथ होगा, वो लोग एक दिन की दूरी पर चले गए थे और एक दिन की दूरी पर जाने के बाद उनको समझ में आया कि बालक यीशु हमारे साथ नहीं है, तो वो अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचानों में, अपने मित्रों के बीच में ढूंढने लगे और जब नहीं पाया तो ढूंढते 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 वापस यरूशलेम में लौट गए। तो यहाँ पर हमको बचपन से ही बच्चों को परमेश्वर के भवन में लाना सिखाने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, 8वें दिन में उसका खतना किया गया, उनका नामकरण रखा गया, मंदिर में अर्पण किया गया। ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्रभु के भवन में लेकर के आए। मरियम और यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में लाया करते थे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसका 4 और
4 से लेकर 9 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक महान आज्ञा है गार्जियन लोगों के लिए, पालक लोगों के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो यहाँ पर एक महान आदेश है कि अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मन में रखे रहना और अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। केवल उसको याद नहीं करवाना है परंतु उनको समझाना भी है कि बच्चे हमेशा याद रखें कि उनको बाइबिल पढ़ना है, उनको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और खाते पीटते उठते बैठते मार्ग में चलते हुए बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाना है। अपने घर के चौखटों पर लिखना है, पटियाओं पर लिख करके रखना है ताकि हम बच्चों को उन वचनों की शिक्षा हम दे सकें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक उपहार के रूप में हमारी गोद में इन बच्चों को दिया है ताकि हम उनको ईश्वर का भय मानना सिखाएं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह जब 12 वर्ष का था, 12 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह कैसा था? हम मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं 46 पद में और वहाँ 46 और 47 पद में लिखा है, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 12 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में हम पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर के जीवन में हम 4 बातें पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बालक यीशु के जीवन में हम 4 बातें पाते हैं। पहली बात कि वो उपदेशकों के बीच में बैठा हुआ है, वो अपने शिक्षकों के बीच में है, वो अपने शिक्षकों के साथ में है, अपने गुरुओं के साथ में। बालक यीशु ने धार्मिक अगुओं को खोजा, धार्मिक अगुओं को जब वो मिल गया तो उनके साथ वो बैठ गया, उनकी बात को सुनने के लिए वो बैठ गया। जब हम अपने बच्चों को चर्च में लेकर के आते हैं तो घर से निर्देश देते हुए लाएं कि वो शांति के साथ परमेश्वर के भवन में बैठे, शांति के साथ परमेश्वर के भवन में बैठे। जितना भी खिलाना पिलाना है वो आप घर में कर लीजिए और घर में उनको शांति के साथ बैठना सिखाइए, वचन को सुनना सिखाइए। जैसा प्रभु यीशु मसीह जब वो 12 साल की उम्र में है वो अपने गुरुओं के साथ बैठा है, शांति के साथ बैठा हुआ है। दूसरी बात, वो उसकी सुन रहे थे। बालक यीशु अपने गुरुओं की सुन रहे थे, उपदेशकों की सुन रहे थे। परमेश्वर के वचन को बच्चों को सुनना सिखाना है और बाइबिल के अनुसार सुनने का मतलब होता है मानना, आज्ञा मानना। बच्चों को आज्ञा मानना सिखाना है। जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, अपने माता पिता की बात नहीं मानते, वो किसी और की बात को भी नहीं सुनते और अपने गुरुओं की बात को भी नहीं मानते, वो एक प्रकार से विद्रोही हो जाते हैं और हमेशा वो विद्रोह करते रहेंगे, परमेश्वर के अधीन में कभी नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, हम बालक यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि वो उनकी सुन रहे थे, उनकी बातों को मान रहे थे, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार थे। और तीसरी बात हम पाते हैं कि वो उन लोगों से प्रश्न पूछ रहे थे। बालक यीशु के मन में जिज्ञासा था, वो परमेश्वर के वचन में से प्रश्न कर रहे थे। जब हम सुनते हैं तो हमको बहुत सारी बातें समझ में आता है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आता है, और जो समझ में नहीं आता है उसको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ताकि हम पूरी बातें समझ सकें। और जब बालक यीशु से प्रश्न पूछा तो बालक यीशु ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। धार्मिक अगुओं ने बालक यीशु से प्रश्न पूछा तो बालक यीशु के उत्तर से वो लोग आश्चर्यचकित थे कि ये इसको इस उम्र में
इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, इतना समझ कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रभु यीशु मसीह अपने गुरुओं के साथ बैठा है, वो उनकी सुन रहे थे, उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और सब लोग उनके उत्तरों से चकित थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इस संसार में हमको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। चाहे आप एक दिन के मसीह विश्वासी हो या जन्म के मसीह विश्वासी हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, प्रतिदिन परमेश्वर के सामने बैठे। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, बाइबल को लेकर बैठे और कहें, पवित्र आत्मा आप मुझको सिखाइए, आप मुझे मेरे मन के, मेरे जीवन के सारे समस्याओं का उत्तर दीजिए। और परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपसे बातें करेगा और परमेश्वर आपको अपने उपस्थिति से भर देगा। हम यहाँ पर मरियम और यूसुफ के जीवन में पाते हैं कि मरियम और यूसुफ फसह का त्यौहार मनाने के बाद पैदल चलते चलते एक दिन बीत गए, एक दिन की दूरी पर चले गए, एक दिन की दूरी पर चले गए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि बालक यीशु उनके साथ में नहीं है। वो एक प्रकार से भ्रम में है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ में होगा, हमारे रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ में होगा। एक दिन की दूरी पर चले गए, तब तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। आज हमको इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए कितने दिन बीत गए, बाइबल पढ़े हुए कितने दिन हो गए, प्रार्थना करते हुए कितने दिन हो गए, चर्च आए हुए कितने दिन हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवार में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे कामों में नहीं है। और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में, इमानुएल हमारे साथ में, जबकि परमेश्वर कब के हमको छोड़ चुका है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना बहुत आसान है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना बहुत आसान है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में आना ये बहुत कठिन काम है। कई बार हमको लगता है कि ईश्वर हमारे साथ में है, हमारी प्रार्थना सुन रहा है, परमेश्वर के दूत हमारे चारों तरफ में है, जबकि परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर जा चुके हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा चुके हैं और हम परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं। मरियम और यूसुफ को जब मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ छोड़ चुका है, वो लोग ढूंढने के लिए निकले। जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने ढूंढा और ढूंढते ढूंढते वो लोग मंदिर में आ गए, ढूंढते ढूंढते वो लोग मंदिर में आ गए। हमें परमेश्वर के वचन को हम सिखाता है कि ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक यहोवा निकट है उसे पुकारो। पवित्र आत्मा के द्वारा से सुलेमान कहता है, जो मुझे तड़के उठकर ढूंढते हैं वो मुझको पाते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण मन से मुझे मेरे पास में आते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हम पूरे मन से आते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। तो जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा, और जब परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा तो परमेश्वर हमको हमारे जीवन की सारी बातें हमको सिखाएगा। हम परमेश्वर से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं, हमारी चारों तरफ के परिस्थितियों के बारे में हम पूछ सकते हैं। परमेश्वर के बच्चों को हमेशा परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। जब मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु को पाया तो उन्होंने कहा 48 और 49 पद में, तब ये उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के सेवकों को हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। चाहे आप घर में हो, चाहे आप मार्ग में हो, चाहे आप खेत में हो, चाहे अपना ड्यूटी में हो, अपने ऑफिस में हो, जहाँ भी आप रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जानते थे और अपने माता पिता को कह रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। तो प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही वो धार्मिक अंगों के साथ संगति कर रहे थे, उनकी उपदेशों को सुन रहे थे, उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह बालक है तभी से उनको मालूम है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि उनको किस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। 49 पद में
अपने माता पिता से कहता है, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया, जीवितों के बीच में रखा। नया वर्ष 2025 हमारे जीवन में प्रभु ने दिया और मुझे और आपको स्पष्ट मालूम होना चाहिए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, वो जानता था कि किस बात पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे अपने पिता के काम को करना है, अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उनको अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा करना है। यूहन्ना 6:38 में प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु यीशु मसीह सदकी फरीसियों से कहता है कि मैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया हूँ। तो मुझे और आपको इस संसार में अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। हमारा पिता हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे लौटना है। कोई हमारे साथ चले या ना चले, हमें निरंतर प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको चलना है। अगली बात हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अपने संसारिक माता पिता के आज्ञाओं का पालन किया। 51 पद में लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर में अपने माता पिता के साथ आया और उनके वश में, उनके अधीन में रहा, उनके आज्ञाओं का पालन करता रहा। 10 आज्ञा में से जो 5वीं आज्ञा है कि तू अपने पिता और अपनी माता के का आदर करना, जिससे तुम्हारा भला हो और तू बहुत दिनों तक जीवित रहे। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, इस संसार में वो आशीषित होते हैं। कोई भी बच्चा इस संसार में अपने माता पिता को दुख पहुंचाकर आशीषित नहीं हो सकता है, आनंदित नहीं रह सकता है, शांति से परिपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। चाहे आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो भी उन्हें तुच्छ नहीं जानना है, उनका आदर करना है, उनसे प्रेम करना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। इफिसियों 6 अध्याय के पहला पद में पौलुस कहता कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। प्रभु में, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन में रहा, उनके आज्ञाओं में रहा, वैसे ही मुझे और आपको भी अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनना है। कुलुस्सियों 3:20 में पौलुस कहता है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। जब बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर शांति प्रदान करता है और परमेश्वर हमको अपने महिमा से हमको भर देता है। मरियम के बारे में हम पाते हैं लूका 2:51 पद में, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और इसी के साथ 19 पद में भी लिखा है लूका 2:19 में, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम सारी घटनाओं को, सारे उपदेशों को, सारे वचनों को अपने मन में रखती थी और उस पर सोचती रहती थी, मनन करती रहती थी। भजन संहिता 119 के 11 पद में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है, मैं उस पर मनन करते रहता हूँ, उस पर सोचते रहता हूँ, उस पर मैं विचार करते रहता हूँ, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। यहोशू को परमेश्वर ने इस्राएलियों का अपना अगुवा नियुक्त किया, तो यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन और रात इस पर ध्यान करते रहना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए तुम सावधान रहना, तब तुम सफल होगे और प्रभावशाली बनोगे।
इस 2025 में आप आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, भरपूर होना चाहते हैं और अपने जीवन में आप प्रभावशाली रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। एक एक अध्याय करके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, एक एक प्रतिज्ञाओं को याद करें और जब प्रार्थना में आते हैं तो प्रार्थनाओं में परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से उन वचनों को पूरा करने के लिए आप निवेदन करें और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करके हमको आनंदित करेगा। तो हमको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विचार करते रहना है। मरियम वचन को अपने मन में रखकर विचार करती रहती थी, मनन करती रहती थी, सोचती रहती थी, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को बोले, अपनी समस्याओं के समय कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचनों को बोले, परमेश्वर वचन की घोषणा करें। समस्याओं को आप ऊंचा ना उठाए, यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा है और यीशु मसीह को अपने जीवन में हमेशा ऊंचा उठाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का एक आदर्श है। यदि अपना तुलना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में करो, अपने बच्चों की तुलना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में करो। जीसस द परफेक्ट चाइल्ड, प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध बालक है, एक आदर्श है। जीसस अवर परफेक्ट स्टैंडर्ड, प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श मानक है। यदि अपना तुलना करना है, अपने कंपेयर करना है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में करो। मैं अपने जीवन में मैं किसी का अनुसरण नहीं करता, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ। जीवन के हर परिस्थितियों में मैं प्रभु यीशु मसीह को देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो कैसा व्यवहार करते थे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में, ऐसी समस्याओं के समय में उनका व्यवहार कैसा था। मुझे इस संसार में कैसा जीवन व्यतीत करना है, अपने परिवार में कैसा जीवन व्यतीत करना है, सामाजिक रीति से और नागरिक रीति से कैसा जीवन व्यतीत करना है, मैं प्रभु यीशु मसीह में पाता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा अगुवा मैं हूँ और इसलिए तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान बनेगा। पौलुस फिलिपियों 2:5 में कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है, प्रभु यीशु मसीह के समान एक आदर्श बालक, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श सेवक बनना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक आदर्श है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और 2025 को हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिया है। इस 2025 को ऐसे ही न जाने दें। अपने जीवन के लिए जीवन में एक प्राथमिकता तय करें, अपने जीवन में प्राथमिकता तय करें। प्राथमिकता का मतलब है सबसे महत्वपूर्ण काम को हम सबसे पहले करेंगे, सबसे जरूरी काम को हम पहले करेंगे। सब काम जरूरी है, सबको करना है, परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो हम पहले करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना। अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा पहले रखना है। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपको जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब आपको मिल जाएगा जब अपने जीवन में आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। दूसरा, अपने जीवन के लिए उद्देश्य निर्धारित करें। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं इस जीवन में क्या करना चाहता हूँ। क्या केवल खाना खाना और सोना और इस संसार में मौज मस्ती करना? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में 2025 को इसीलिए दिया है? क्या परिवार परमेश्वर ने हमको इसीलिए दिया है? क्या व्यवसाय या नौकरी परमेश्वर ने हमको इसीलिए दिया है? परमेश्वर ने हमको क्यों आशीष दिया है? तो हमको अपने जीवन में जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना है। पौलुस फिलिपियों 1:21 में कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और यदि यीशु मसीह मुझ में जीवित है तो मैं प्रभु के काम को पूरा करूंगा, मैं अपने पिता के काम को पूरा करूंगा, इस संसार में पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन व्यतीत करना है। तो हमको अपने जीवन का उद्देश्य तय करना है। पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हुए यदि हमको इस शरीर को भी त्याग करना पड़े तो पौलुस कहता है, मेरे लिए व्यक्तिगत फायदा है। मैं इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर अपने परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास हमेशा के लिए उनके साथ रहूंगा। यदि संसार में हम जीवित हैं तो प्रभु हमारे साथ में है,
जब इस संसार को हम छोड़ देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हम होते हैं। तो दोनों साइड से हमको फायदा है और इसलिए हमको नहीं डरना है और नहीं घबराना है। इस प्रभु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बंद हो, मैंने संसार को जीत लिया है। और तीसरी बात, हमको अपने जीवन के लिए एक दर्शन रखना है, एक दर्शन रखना है। दर्शन जैसा 31 तारीख के वॉच नाइट सर्विस में परमेश्वर ने हमको इस कलीसिया के लिए हमको एक वचन दिया है। नया साल में परमेश्वर ने एक वचन दिया है कि तुम्हारी जो भूमि है, तुम्हारी जो माप की डोरी है वो मनभावने स्थान में है, और तुम्हारी जो भूमि है उसमें चारागाह है, उसमें मनभावने चारागाह है, और उसमें अनगिनत भेड़ बकरियां हैं। परमेश्वर ने हमको ये वचन इस नया वर्ष में दिया है। ये कलीसिया राज्य की सबसे बड़ी कलीसिया है, हमारे वेस्टलैंड की सबसे बड़ी चर्च भवन है, और परमेश्वर कहता है कि ये मनोहर होगा, ये हरा भरा रहेगा, और यहाँ पर बहुत सारे भेड़ बकरियां होंगे, अनगिनत भेड़ बकरियां होंगे। परमेश्वर इस कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कलीसिया के एक एक विश्वासी को, एक एक सदस्य को, एक एक बच्चों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। ये कलीसिया परमेश्वर के लोगों से भर जाएगा, परमेश्वर के लोगों से भर जाएगा। और हमको एक दर्शन हमको देखना है कि हमारा चर्च भवन परमेश्वर के लोगों से भरा हुआ है, आराधकों से भरा हुआ है, परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर का भवन भर चुका है। चारों दिशाओं से परमेश्वर के लोग धारा की नाई बहते हुए आ रहे हैं। परमेश्वर कहता कि तुम अपने तंबू को चौड़ा करो, और परमेश्वर कहता है तुम अपने सेवा का विस्तार करो, जितना दूर तक तुम विस्तार करना चाहते हो कर दो। और मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर हमारे वेस्टलैंड चर्च की सेवकाई पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 25 किलोमीटर दूर तक फैल जाए। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने खड़गांव तक जो 25 किलोमीटर दूर है हमारी सेवकाई के दायरे को बढ़ाया है, और इस बुधवार को हम पहली बार वहां पर हम प्रार्थना मीटिंग आयोजित करेंगे। तो परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर हमारी सेवकाई 25 किलोमीटर दूर तक फैल जाए। इस कलीसिया में चारों दिशाओं से 25 किलोमीटर दूर से लोग आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए आए। नीति वचन 29 के 18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। यदि आपके अंदर में जीवन में दर्शन नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने कलीसिया के लिए, तो आप मर जाएंगे। एक दर्शन रखना है, परमेश्वर मुझको आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर, मेरे बच्चों को आशीषित कर। मैं आशीषित होना चाहता हूँ। क्यों आशीषित होना चाहता हूँ? क्योंकि मैं दूसरों को आशीषित करना चाहता हूँ। मैं संपन्न होना चाहता हूँ ताकि मैं गिरते हुए को मैं उठा सकूँ। मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ ताकि मेरी बुद्धियों को मैं बुद्धिमान बना सकूँ। परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए आशीषित कर। मेरा जीवन, मेरा परिवार तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए एक दर्शन रखें। परमेश्वर मुझको आशीषित कर ताकि मैं तन से, मन से और धन से मैं तेरी सेवा कर सकूं। मेरे जीवन के द्वारा से परमेश्वर तेरे राज्य का विस्तार हो। तो सुलेमान कहता है जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। जो परमेश्वर के वचन को मानता है वो आशीषित होता है। परमेश्वर के वचन का जो पालन करता है वो आशीषित होता है। परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला आशीष पाता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाता है कि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। याकूब 1:25 में ये बात लिखा हुआ है। हमको परमेश्वर के वचन को मनन करते रहना है, ध्यान करते रहना है, विचार करते रहना है, उसका पालन करते रहना है। हमको वचन को भूलना नहीं है, हमको बार बार पढ़ते रहना है, बार बार उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते रहना है, बार बार प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाकर कहते रहना है, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा कर। परमेश्वर इन वायदों को मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, परमेश्वर इन वायदों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तू सच्चा और विश्वास योग्य है और परमेश्वर आपको आशीष देंगे अपने वचन को पूरा करके। नीति वचन 28:9 में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो लोग परमेश्वर वचन को सुनना नहीं चाहते, जो लोग परमेश्वर वचन को पढ़ना नहीं चाहते, जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करना नहीं चाहते, उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर को घृणा लगता है उनकी प्रार्थना। यदि आप वचन का पालन नहीं करते, वचन को पढ़ते नहीं, वचन को सुनते नहीं, वचन का पालन नहीं करते, तो परमेश्वर ऐसे की प्रार्थना को
ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर वचन में कहता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब हम वचन का पालन करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमने 2024 में क्रिसमस मनाया, 2025 परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और हमको इस 2025 में परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है। मैं आगे नहीं परमेश्वर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, परमेश्वर तुमको मेरे साथ चलना होगा। मूसा ने इस परमेश्वर से कहा, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ ना चले तो मुझे चलने के लिए ना कर, परमेश्वर तू मेरे साथ चल। और तब परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, दिन में बादल खंभे बनकर और रात में अग्नि के बादल में के रूप में खंभे बनकर मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर इस 2025 में आप मेरे आगे आगे चलिए, दिन में बादल के खंभे बनकर चलिए, गर्मी में मुझे अपनी आत्मा की ठंडकता प्रदान कीजिए, ठंड में मुझे अपनी आत्मा की गर्माहट प्रदान कीजिए। जब मैं अकेला होता हूँ परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, परमेश्वर मेरे साथ चलिए। और हमको प्रभु यीशु मसीह जैसे बढ़ता गया हमको वैसे बढ़ना है। यहाँ पर 40 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52 पद में, और यीशु बुद्धि और दिलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह 4 क्षेत्रों में बढ़ता गया, 4 क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह बढ़ता गया। वो बुद्धि में बढ़ता गया, वो दिलडौल में बढ़ता गया, वो आत्मिकता में बढ़ता गया और सामाजिक रूप से बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया। बुद्धि में बढ़ता गया मतलब मानसिक विकास हुआ, मानसिक विकास। और हमको अपने जीवन में हमारा मानसिक विकास होगा जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरा हुआ है। वचन को पढ़ने वाला बुद्धि, ज्ञान और समझ प्राप्त करता है। ये बुद्धिमानों का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। जो बाइबल पढ़ता है वो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक बार ताकतवर व्यक्ति हार सकता है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। और इसलिए बुद्धि प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। बुद्धि सबसे ऊपर है, बुद्धि सबसे ऊपर है, बुद्धि हमारा सिर सबसे ऊपर है, बुद्धि सबसे ऊपर है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, हमारी पूरी बॉडी को हमारा बुद्धि नियंत्रित करता है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। हवा ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने ज्ञान के वृक्ष के फल को खा ली। हवा बुद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान के पेड़ के फल को खा गई। मतलब शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन का पालन करें और आप मूर्ख बने गए, आप मूर्ख बने गए। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़ें, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को सुने, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन का पालन करें। और इसीलिए हवा को उसने मीठी मीठी बात करके उनको बहका दिया। हवा ने परमेश्वर के वचन को सुनी परंतु उसका पालन नहीं की, वचन पर वो स्थिर नहीं रही और शैतान के बहकावे में आ गई, ज्ञान के पेड़ के फल को खा ली और उसके बाद वो परमेश्वर से दूर चली गई। शैतान हमारे मन में बुरी बातें डाल देता है, बुरी बातें मन में डाल देता है। यदि हमारे मन में बुरी बातें आ गई तो हमारा पूरा शरीर बुरा काम करेगा। हम बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे। यदि हमारे मन में बुरी बातें आ गई है तो हम बुरा कार्य करेंगे। और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन भला है। यदि हम भली बातों को अपने मन में डालते हैं, हमारे मन में भली बातें हैं, भले विचार है, भले सोच है, तो हम ऑटोमेटिक भले काम करेंगे। परमेश्वर हमको भले कामों के लिए सृजा है, भले कामों के लिए परमेश्वर ने रचा है और भले कामों के लिए परमेश्वर इस संसार में हमको रखा है। अपने मन में भली बातें डालें, 24 घंटे में से 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के वचन को सुने, वचन को पढ़ें, वचन को याद करें, उसके बाद प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कर। शैतान हमारे मन से वचन को निकाल देता है, शैतान हमारे मन से परमेश्वर के वचन को निकाल देता है। वो इसलिए हमको समस्याओं में उलझा देता है, कामों में उलझा देता है, मनोरंजन में उलझा देता है, पारिवारिक समस्याओं में उलझा देता है, ताकि हम वचन को ना पढ़ें,
वचन को ना सुने, वचन को याद ना करें और हम प्रार्थना में वचन को अभ्यास ना करें। शैतान कोशिश करता है कि आप बाइबल को पढ़ें ना, वचन को सुने ना, और यदि सुन भी लिया है तो बहुत जल्दी वचन को आप भुला दें। यदि वचन बीज है, हमारी आत्मा भूमि है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा में चला गया है तो वो उपज लाएगा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक। यदि वचन जो बीज है शैतान उसको उठा के ले गया है तो भूमि में तो खेत बीज नहीं है, तो यहाँ से ऊँट कटा निकलेगा। तो शैतान कोशिश करता है कि हम हमारे वचन को हमारे हृदय से निकाल दें। अभी तक हम रास्ते में हैं। रास्ते में क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हम मंजिल तक नहीं पहुँचे। हम रास्ते में हैं, हमारी मंजिल स्वर्ग है, हम स्वर्ग के यात्री हैं, हम एक मुसाफिर है इस दुनिया में। अभी हम रास्ते में हैं, हम मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं। हमारा मंजिल प्रभु यीशु मसीह है और हमको दिन प्रतिदिन अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। हमको डेली बाइबल पढ़ना है, डेली प्रार्थना करना है, हर रविवार को परमेश्वर भवन में आना है, परमेश्वर की सेवा में सहभागी बनना है। और इस यात्रा में प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे लिए मैं प्रबंध करूँगा। रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार का अनुसरण ना करें, संसार के लोगों के जैसा काम ना करें, परंतु अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा से नया करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने बुद्धि को नया करें, अपने सोच को नया करें, अपने विचार को नया करें। पुराना जीवन के बातों को लेकर वर्तमान में हमको नहीं जीना है। हमको हर दिन नया चाहिए। आज का दिन नया दिन है, आज मैं कुछ नया करूँगा, आज कुछ मैं बेहतर करूँगा, मेरा आने वाला जीवन बेहतर होगा। तो हमको अच्छी सोचना है, पुरानी बातों को भूल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने मन को धीरे धीरे नया होगा। हमारा मन एकदम से नया नहीं होगा, धीरे धीरे नया होगा। उसमें जंग लगा हुआ है, उसको वचन से घिसना पड़ेगा। वचन, परमेश्वर के वचन में हमको जब अपने मन को घिसेंगे तो उसमें धार आएगा, उसमें चमक आएगा और उसके बाद आपके सामने जो भी समस्या आएगी, वचन के धार इतना तेज रहेगा कि आप उसको आसानी से काट सकोगे। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा लाया तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा से उसका जवाब दिया और शैतान उसके पास से चला गया। मन को नया करने का क्या मतलब है? हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, वचन को हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर में एक नया विचार आता है, एक नया सोच आता है। परमेश्वर की सोच हमारी सोच बन जाता है, परमेश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि बन जाती है। अब मैं परमेश्वर की जैसा बुद्धिमान हूँ, मेरे पास परमेश्वर के जैसा ज्ञान है, परमेश्वर के जैसा समझ है। जब आप बोलोगे तो बुद्धि की बातें बोलोगे, समझ की बातें बोलोगे, आपके वचन जो बोलोगे वो प्रभावशाली होगा, उसे सुनने वाले लोग चंगे होंगे। आपके मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर का वचन होगा। तो हमको वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को ग्रहण करना का मतलब क्या होता है? हम परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ, उसकी सोच को हम प्राप्त करते हैं। अब हम स्वयं परमेश्वर के जैसा बोलने लग जाते हैं। हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाता है, हमारा हृदय परमेश्वर का हृदय बन जाता है। जब हम परमेश्वर के बाट जो होते हैं, जब हम प्रार्थना में घुटना टेकते हैं तो हम क्या करते हैं? सही मायने में हम अपना सारा समस्या परमेश्वर को दे देते हैं, अपनी सारी दुर्बलता परमेश्वर को दे देते हैं। हम एक प्रकार से अदला बदली करते हैं। परमेश्वर, मेरी सारी समस्या आपका, आपकी सारी आशीष मेरा है, मेरी दुर्बलता आपकी और आपकी ताकत अब मेरी ताकत है। अब हम परमेश्वर के जैसा सामर्थी हैं। दाऊद ने गोलियत को ललकारा, हम वैसे ही ललकार सकते हैं। प्रभु ने जैसा पहाड़ को कहा कि पहाड़ से कहो स्पीक टू योर माउंटेन, कि वो उखड़ जा, सड़क जाए और समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। हम परमेश्वर के साथ अपनी ताकत का अदला बदली करते हैं और परमेश्वर की ताकत मेरी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि मेरी बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। धर्मी बनने की कोशिश ना करें, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मेरी और आपकी धार्मिकता है। पवित्र बनने की कोशिश ना करें, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता मेरी और आपकी पवित्रता है।
धन्यवाद प्रभु, तू मेरा जीवन, तू मेरा बुद्धि, तू मेरा ज्ञान, तू मेरा समझ, और तू मेरी धार्मिकता, तू मेरी पवित्रता, तू मेरा सब कुछ है। और इस संसार में हम प्रभु मसीह के समान काम कर सकेंगे, प्रभु मसीह के समान हम दिखेंगे। हम प्रभु मसीह के साथ हमारा अदला बदली हो जाता है। अब मैं जीवित कहाँ रहा भाई, यीशु मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु मसीह मुझ में जीवित है, पूरा स्वर्ग अब मेरे अंदर में है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझदार है। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही है यहोवा का भय मानना। और यहोवा के भय मानने वाले लोग बुद्धि, ज्ञान और समझ और आशीष प्राप्त करते हैं। और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझदारी है। कैसे जानेंगे परमेश्वर को? वचन को पढ़ने के द्वारा से। जब वचन को हम पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को याद करेंगे, वचन को प्रार्थना में बोलेंगे, तो हम समझदार बनेंगे। समझदार, अब हम समझदार हो जाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय 13 से 26 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, बुद्धि संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। बुद्धि संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। सारा मानव जाति संपत्ति प्राप्त करने के लिए मेहनत और परिश्रम करता है। कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 15 घंटा, कोई 20-20 घंटा और कभी कभी 24-24 घंटा काम करते हैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन सबसे अधिक संपन्न व्यक्ति सुलेमान राजा कहता है, बुद्धि संपत्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है। बुद्धि संपत्ति से अधिक श्रेष्ठ है और इसलिए बुद्धि प्राप्त करना है। नीति वचन 4 अध्याय 5 से 9 में लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है। जब प्रभु मसीह परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरा हुआ था, लूसीफर आया उनका परीक्षा लेने के लिए। प्रभु ने कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। वचन का धार चला दिया, वचन का तलवार चला दिया और उसके बाद शैतान वहां से चला गया। तो प्रभु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया। दूसरा, प्रभु मसीह दिलडौल में बढ़ता गया, फिजिकली शारीरिक दिलडौल में बढ़ता गया। परमेश्वर ने कोई संसार में जीवन दिया है तो हमको बुद्धि से परिपूर्ण होना है। दूसरा, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। रोमन कवि ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है और हमको उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को मिटा दिया, हमारे लिए रोगी बन गया, हमारे लिए कोड़े के मार खाए, हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया। तो हमारे लिए परमेश्वर का योजना है कि हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें। मूसा कहता है कि मनुष्य की आयु 70 साल, बल के कारण 80 वर्ष, और प्रभु का अनुग्रह रहा तो 120 साल तक। मैं कहता हूँ परमेश्वर, मैं 100 वर्ष तक मैं पूर्ण रीति से स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। 100 ईयर्स तक मैं हेल्दी लाइफ जीना चाहता हूँ। 100 साल की उम्र बहुत होता है। 100 साल की उम्र में यदि आप स्वस्थ रहोगे तो आप इस संसार में परमेश्वर की सेवा करने पाओगे, परमेश्वर की महिमा कर सकोगे। और कोई बीमारी लग गया तो 70 साल जीना मुश्किल हो जाएगा। जिंदा रहोगे तो आप लोगों के लिए बड़ा बोझ बन जाओगे, धरती का बोझ बन जाओगे। और इसलिए हमको प्रभु मसीह के जैसा बढ़ते जाना है कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं तंदुरुस्त रहूंगा। मैं यदि 100 साल तक भी जीऊंगा तो मैं तंदुरुस्त रहूंगा। मैं हर दिन एक ऊर्जावान बना रहूंगा। मेरे जीवन में कोई आलस्य, कोई सुस्ती, कोई थकान के लिए कोई जगह नहीं है। मैं हमेशा एनर्जेटिक बना रहूंगा, ऊर्जावान बना रहूंगा। मैं हमेशा उत्साहित रहूंगा। मैं हर काम को मैं बड़े लगन से और उत्साह के साथ में करूंगा। जो भी काम परमेश्वर मुझको देगा मैं उसको आनंद के साथ करूंगा और उत्तमता के साथ में करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पास उत्तम स्वास्थ्य हो तो उसके लिए जो भोजन की जो आदत है उसको हमको मेंटेन करना है। भोजन की आदत, हमारे शरीर को कम से कम 5 बार भोजन चाहिए, शरीर को पानी चाहिए। तो हमको टाइम टू टाइम हमारे शरीर को भोजन और पानी हमको देना है। सुबह नाश्ता करना है, दोपहर में खाना खाना है, रात में जल्दी खाना खाना है। और बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। कई लोग जो है बिना चिकन के, बिना मटन के, बिना मछली के खाना नीचे नहीं जाता है। मटन और मछली में
पूरी ज़िंदगी खा खा के बिताया और बेडौल हो गए, दुनिया भर के बीपी शुगर लेकर के आ गए, तो ये बैलेंस डाइट नहीं हुआ। तो हमको इस संसार में बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार, वास्तव में अपने शरीर को वो दीजिए जो शरीर को जरूरत है। मेरे मोटर बाइक को पेट्रोल की जरूरत है, मिट्टी तेल की जरूरत नहीं है। मिट्टी तेल डालूंगा तो खराब हो जाएगा। मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को मुझको साफ सुथरा रखना है और इस शरीर को सही मायने में हमको सही पोषक तत्व देना है, बैलेंस डाइट हमको देना है। हम बच्चों को कुरकुरे, चिप्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, जंक फूड खिलाते हैं और ये बच्चे के शरीर को पूरी तरह से खराब कर देता है। अपने बच्चों को बढ़िया चपाती बना के खिलाइए, रोटी बना के खिलाइए, चावल खिलाइए, ये सब देना बंद कीजिए। एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, उसके बाद झक मार के खाएगा। बिस्किट, जंक फूड, हर वो चीज़ जो पैकेट में आता है मत खिलाइए। जंक फूड मत खाइए और मत खिलाइए, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे लोग 10 साल 12 साल में एकदम गुलू हो जाते हैं, उनके शरीर में ताकत नहीं रहता है। तो ये सब फास्ट फूड जो बनता है, कुरकुरे, मैगी, चिप्स, ये सब खा खा के बच्चे जो है अपना शरीर को बिगाड़ लेते हैं। लिमिट जंक फूड, बहुत सीमित मात्रा में दें और पर्याप्त नींद लें। पर्याप्त नींद, हमारे शरीर को कम से कम रिपेयरिंग होने के लिए 6 से 8 घंटा लगता है, सर्विसिंग करना है। जैसे हर 3 महीना में बाइक को सर्विसिंग के लिए देना है, हमारी बॉडी को सर्विसिंग के लिए डेली देना पड़ता है 6 से 8 घंटा। 6 से 8 घंटा उसको रोज नींद चाहिए और मीठी नींद चाहिए, गहरी नींद चाहिए। अब हमारे पास मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया है, तो हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक हम जगते रहते हैं, हमारा नींद पूरा नहीं होता है। सुबह उठने के लिए हमारे शरीर में ताकत नहीं रहता है, हम एकदम गुस्सा में, चिड़चिड़ेपन रहते हैं, ताजगी नहीं रहता है, कैसा लग रहा है, सुस्ती सुस्ती लग रहा है। क्यों? नींद पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारे बॉडी को रिपेयरिंग नहीं हुआ है। कम से कम 6 घंटा, 6 घंटा नींद दे। 10, अब जीवन में आप नियम बनाए कि 10 बजे के बाद मैं कभी नहीं जगूंगा और 4 बजे की से आप उठने का प्रोग्राम बनाएं ताकि आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सकें। यदि आप 10 बजे के पहले बिस्तर में चले जाएंगे तो मोबाइल लेके नहीं जाना है, मोबाइल को अपने से कम थोड़ा दूर में रखिए। मोबाइल लेके जाएंगे तो आप फिर से मोबाइल लगाना चालू कर देंगे और वहाँ पर इंटरटेनमेंट चालू हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि रात 12 बज गया है, 1 बज गया है और आपका नींद पूरा नहीं होगा। नींद पूरा नहीं होने से आपका शरीर बराबर काम नहीं करेगा, आपके जीवन में आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, बहुत सारा पार्ट्स इंजन खराब रहेगा और खराब इंजन के साथ गाड़ी को दौड़ाएंगे तो पूरा साथ नहीं देगा। आप सुबह से शाम तक काम करेंगे, आप एकदम बाइबल में लिखा है कि वो पहाड़ पर हिरन के समान, बछड़े के समान वो दौड़ते हुए चढ़ेंगे, पहाड़ को दौड़ते हुए चढ़ेंगे। मतलब हमारा पाँव इतना मजबूत होगा कि हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना कर पाएंगे। तो पर्याप्त नींद लें, अपने खान पान को संतुलित रखें, किसी प्रकार का नशापान ना करें। शराब, तंबाकू ये भोजन वस्तु नहीं है, गुटखा ये भोजन वस्तु नहीं है, इसको खाने से किसी का भला नहीं होता है। हाँ, बेचने वालों का भला होता है, कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो कितने लोगों को नरक में डाल देते हैं। तो शराब, तंबाकू, पान, गुटखा, कोई भी नशा पान ना करें, ये हमारे शरीर को नुकसानदायक है। और अपने जीवन में आदत बनाएं। परमेश्वर ने रात को सोने के लिए और दिन को काम करने के लिए बनाया है, रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अंधेरा पसंद है, वो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। उल्लू रात में जगता है, दिन में सोता है। तो आपको उल्लू बनना है कि उकाब बनना है? उकाब रात में सोता है, दिन में उड़ता है। तो हमको, अब नाइट ड्यूटी तो बात अलग है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं मैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने रात को सोने के लिए बनाया है। आप 10 बजे तक बिस्तर में चले जाइए, नियम बनाइए 10 बजे से मैं ज़्यादा जगूंगा नहीं। 10 बजने के बाद आपका दिमाग बोलेगा, आपका आत्मा बोलेगा चल सोना है, सर्विसिंग में डालना है गाड़ी को, इंजन को, तभी कल ठीक से काम करेगा। आप करके देखना, 10 बजे तक सो जाओ, 4 बजे के बाद आपको बोलेगा सर्विसिंग हो चुका है, आप गाड़ी को आगे दौड़ा सकते हो स्पीड में। दिन भर काम करोगे आप, थकान नहीं होगी।
और मजे से काम करोगे, आनंद के साथ काम करोगे, आप हमेशा ऊर्जावान बने रहोगे और आपका दिमाग काम करेगा। क्यों? सर्विसिंग करा के आए हो ना, बराबर वहाँ पर सर्विसिंग हो चुका है। तो 6 से 8 घंटा हमारी बॉडी को रिपेयरिंग करने में, हीलिंग में, चंगाई में लग जाता है। रोमियो 12 अध्याय के 1 पद में क्या लिखा है? पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और इसलिए इस मंदिर को साफ सुथरा रखना है, बराबर सर्विसिंग कराना है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 में पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। हम बच्चों को मारते, पीटते हैं, बैठाते, सुलाते हैं, लेकिन पौलुस क्या बोलता है? मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। मतलब एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। आपको अपने घर में एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। काम करना अलग होता है, व्यायाम करना अलग होता है। तो हमको अपने शरीर का पूरा तरह से ध्यान रखना है। तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया, दिलडौल में बढ़ता गया, और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर का अनुग्रह मतलब आत्मिकता में बढ़ता गया, आत्मिकता में आगे बढ़ता गया। उसका नाम यीशु रखा गया। उसका आखिरी दिन में खतना हुआ, मंदिर में अर्पण किया गया और उसके माता पिता उसको मंदिर में लेकर के आया करते थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न था। जब वो 30 वर्ष का हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, बाहर आया और प्रार्थना कर रहा था, और तब स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा भौतिक रीति से कबूतर के समान आकर उसे कंधे पर बैठ गया और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए ऐसा कहता है? मेरा नाम लेकर क्या परमेश्वर कहता कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ? हाँ, परमेश्वर कहेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। पहला शमूएल 15:22 पद में लिखा है, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने से और अपनी बात के माने जाने से। परमेश्वर प्रसन्न रहेगा आपसे जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इब्रानियों 5:7 और 8 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में देह में रहने के दिनों में वो आंसू बहा बहा कर और पुकार पुकार कर प्रार्थना करते थे और दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह 2 काम करते थे, प्रार्थना करते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे और परमेश्वर उससे प्रसन्न था। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, उसको त्यागा नहीं। वो हम सब के लिए प्रायश्चित किया, वो मारा गया, वो गाड़ दिया गया और परमेश्वर ने 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठाया, जिलाया और उसको स्वर्ग में उठाया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो तीनों लोगों का वो प्रभु है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा। भजन 23 के 6 पद में दाऊद कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरा साथ साथ बना रहेगा। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आपने डिस्कवरी चैनल में चीता को, शेर को शिकार का पीछा करते देखे? नहीं देखे हो? डिस्कवरी चैनल में टीवी में शेर और चीता का भोजन जानवर है, वो उसका पीछा करता है, बहुत तेजी से पीछा करता है, बहुत तेजी से पीछा करता है। और ठीक उसी प्रकार से इस नया साल में चीते के समान, शेर के समान मेरा और आपका पीछा करने वाला है। कौन? परमेश्वर की करुणा और भलाई। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो चीते के समान परमेश्वर की करुणा और भलाई मेरा पीछा करेगा। मतलब परमेश्वर की करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बना रहेगा। जैसे जब मेरा दोनों पैर चलता है तो दोनों हाथ अपने आप चलता है। चल, हाथ को नहीं बोलना पड़ता है, पैर बोलता है चल आगे कदम बढ़ा, तो हाथ बोलता है मुझको जाना ही पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर का करुणा और भलाई ऑटोमेटिक मेरे पीछे पीछे आएगा, आपकी आशीषें आपके पीछे पीछे आएगा। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो हमको आत्मिक उन्नति करने के लिए क्या काम करना है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय के 42 पद में लिखा है कि जो लोग विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, उनको मंडली में मिला दिया गया और वे शिक्षा पाने में
संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन थे। 4 कामों में लवलीन थे, शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन थे। तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ता गया, दिल दौड़ में बढ़ता गया, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्यों का भी अनुग्रह, इस संसार में आशीषित होने के लिए, सफल होने के लिए हमें बहुत सारे लोगों का साथ, बहुत सारे लोगों का सहयोग, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद चाहिए। सबका साथ चाहिए। जब सबका विकास होगा तभी आपका विकास होगा। मनुष्यों का अनुग्रह मतलब सामाजिक विकास करना है, सामाजिक रूप से हमको विकसित होना है। चर्च का सदस्य बन करके बैठे नहीं रहना है घरों में, चर्च के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा में सहभागी बनना है, परमेश्वर की सेवा में सहभागी बनना है। जब हमें अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है, अपने धार्मिक और जो शैक्षणिक हमारे जो गुरुजन हैं उसके आज्ञाओं का पालन करना है, अपने से बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़े भाई बहनों का, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है। और हमको अपने से बड़ों का, अपने से जो बड़े लोग हैं उनका हमेशा आदर करना है। चाहे कितना भी आप बुद्धिमान हो और कितना भी आप सफल हो, कितना भी आप धनवान हो, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना है। आदर दोगे तो आदर पाओगे, प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे। लोगों को ऊंचा करोगे तो आप भी ऊंचा किए जाओगे। अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा। जब इस संसार में हम मनुष्यों से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, तो हमारा पड़ोसी भी हमसे प्रेम करेगा। अपने पड़ोसी के बारे में अच्छी बातें बोलेंगे तो आपका पड़ोसी भी आपके बारे में अच्छी बातें बोलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:12 में कहा, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जो पाना चाहते हो वही दो, जो दोगे वही पाओगे। तो हमको आदर देंगे तो आदर पाएंगे, प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, क्षमा करेंगे तो क्षमा प्राप्त करेंगे, सहयोग करेंगे तो सहयोग मिलेगा। जो दोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। रोमियो 15:7 में पौलुस कहता है कि जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वीकार किया है। जितने ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। वैसे ही हमको इस संसार में जो भी जीवन साथी, जो भी माता पिता, जो भी भाई बहन, जो भी मित्र, जो भी पड़ोसी, जो भी सहकर्मी हमको मिले, हमको उसको दिल से स्वीकार करना है। इस संसार में परमेश्वर के द्वारा से हमारे लिए इस प्रबंध है। आपको धन्यवाद करें, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे अच्छे माता पिता दिया, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा मित्र दिया, अच्छे पड़ोसी दिया, अच्छा जीवन साथी दिया, मुझे अच्छे उत्तम संतान आपने दिया, अच्छे नौकरी मुझे दिया, अच्छी कलीसिया दिया, अच्छे पासबान मुझको दिया। आपको हर बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब आप धन्यवाद देंगे तो सब कुछ आपके लिए अच्छा 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 बनता चला जाएगा। नीति वचन 3:3-4 में सुलेमान कहता है, कृपा और सच्चाई से तुझसे अलग ना होने पाए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए। क्योंकि कृपा और सच्चाई तुम्हारे जीवन में बना रहेगा तो तुम परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों को प्राप्त करेगा। कृपा और सच्चाई, कृपा और सच्चाई यदि आपके जीवन में बना हुआ है तो आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे और मनुष्य का अनुग्रह पाएंगे। मतलब परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है और अपने परिवार और कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य है, पड़ोसी के प्रति विश्वास योग्य है। जब आप परमेश्वर के प्रति और अपने पड़ोसी के प्रति आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसी से घृणा करेंगे, तो पड़ोसी का अनुग्रह नहीं मिलेगा। परमेश्वर का तो मिल जाएगा लेकिन पड़ोसी का नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है? परमेश्वर से भी प्रेम करना है और पड़ोसी से भी प्रेम करना है। परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है और अपने पड़ोसी के प्रति भी वफादार रहना है। तब हमें परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह दोनों प्राप्त होगा। तो प्रभु यीशु मसीह 4 क्षेत्रों में बढ़ते गए, बुद्धि में बढ़ते गए, दिल दौल में बढ़ते गए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। और अंतिम बात जो दूसरा पत्रस 3:18 में है, प्रेरित पत्रस कहता है,
प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, उसके पहचान में बढ़ते जाओ। बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा आप दिखेंगे, यीशु मसीह के समान बोलेंगे और यीशु मसीह के समान काम करेंगे। कोई हमसे मिले तो ऐसा उनको लगे मानो परमेश्वर से मुलाकात हो गया। हमसे मिले तो उनको ऐसा लगे मानो साक्षात परमेश्वर का दर्शन हो गया। हमसे बात करें तो ऐसा लगे जैसे परमेश्वर ने बातें किया है। आपकी बोली सुहावना होगा, आपके पैर सुहावने होंगे, आपकी उपस्थिति उनके लिए आशीषमय होगी। तो इस संसार में नया साल में हमको यीशु मसीह के समान आगे बढ़ना है, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना है और प्रभु की महिमा अपने जीवन से हमको निरंतर करते रहना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह